हरियाणा रोडवेज में अक्टूबर 2018 में हुई हड़ताल के दौरान कुछ चालक व परिचालकों को नियुक्त किया गया था, जो कि पिछले कुछ सालों से बेरोजगार हैं। इतने मुश्किल समय में उन्होंने सरकार के लिए काम किया। अब उनकी मांग है कि सरकार की किसी भी पॉलिसी के तहत उन्हें नौकरी पर रखा जाए, ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। दिखाई दे रहे यह चालक व परिचालक हरियाणा परिवहन विभाग में हरियाणा सरकार के आह्वान पर रोडवेज हड़ताल के दौरान भर्ती किए गए थे, जिसके दौरान कर्मचारियों ने लगभग 15 दिनों तक सरकार में हरियाणा प्रदेश के लोगों की सेवा के साथ साथ उनकी मदद की, जबकि प्रदेश में इमरजेंसी जैसे हालात थे। कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए हरियाणा सरकार के बुरे दिनों में साथ दिया था, मगर हड़ताल खत्म होते ही सब कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उन्होंने कहा, ना हम घर के रहे ना घाट के। साथ ही उन्हें अपनी पहले वाली नौकरी में भी हाथ धोना पड़ा। उनका कहना है कि अब पुराने मालिक भी उन्हें नौकरी पर नहीं रख रहे हैं और कई ड्राइवर और कंडक्टर के मुंह काले भी किए गए हैं। हमारे पास सरकार द्वारा जारी वैध लाइसेंस भी हैं, जिसके आधार पर सरकार ने हमें बसों पर नौकरी दी थी। उन्होंने कहा कि हमारी हरियाणा सरकार से प्रार्थना है कि 1972, 1979 व 1993 में हरियाणा के अंदर हड़ताल के दौरान इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हुए थे और उस समय भी सरकार ने हड़ताल में मदद करने वाले कर्मचारियों को सरकारी नौकरी का तोहफा दिया था। लेकिन हम पिछले 3 वर्षों से अपने घर पर हैं। हमारे पास गुजर बसर करने का कोई और रास्ता नहीं है। इस कोविड-19 की महामारी में हमारी हालत बद से बदतर हो गई है। इस समय हमारी स्थिति आत्मदाह और भीख मांगने जैसी हो गई है। उन्होंने कहा कि सन 2019 में सीएम मनोहर लाल ने विधानसभा में वादा किया था कि आने वाली 1809 बसों में चालक परिचालकों को लगाया जाएगा। 3 साल से सरकार हमारे साथ वादा खिलाफी कर रही है, झूठे आश्वासन दे रही है। अब हमारा धरना पंचकुला में चल रहा है। हमारी 2 मांगे हैं, या तो हमें लिखित में देकर जो रोडवेज में कंडक्टर की कमी है उसमें हमें लगाया जाए, या फिर हरियाणा रोडवेज में जगह खाली होने तक फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, अन्य विभागों में रिक्त पद पर लगाया जाए। जगह होने पर रोडवेज विभाग में वापस ले लिया जाए। अगर हमारी मांग नहीं मानी तो हम आंदोलन को और तेज करेंगे, जैसे कि भीख मांगो अभियान, अधर नग्न प्रदर्शन पंचकुला से पूरे हरियाणा में चलाया जाएगा। परिवहन मंत्री दुष्यंत चौटाला, उप मुख्यमंत्री जी हरियाणा मनोहर लाल, सीएम के नाम बीजेपी और जेजेपी के नाम से भीख मांगो अभियान चलाया जाएगा। फिर भी बात नहीं मानी तो सांसद पर अपने परिवार को लेकर मोदी जी के नाम रोजगार की भीख मांगेंगे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। खट्टर सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। दुष्यंत चौटाला होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। 1972 और 1979 और 1993 में भी हड़तालें हुई हैं। जो उस टाइम पे जो सरकारें थी, जिन्होंने हड़ताल में काम किया था, उन्हें महकमे में लगाया गया था, उन्हें रोजगार दिया गया था। हम तो सिर्फ यही चाहते हैं, जो अब हमारा जो प्रदर्शन होगा आने वाले टाइम में, जो भी प्रदर्शन करेंगे, अगर हमारे किसी भी साथी के साथ कोई दुर्घटना होती है, कोई भी घटना घटती है, तो उसकी जिम्मेवार बीजेपी सरकार और जेजेपी सरकार होगी। समय की सरकारों ने जो उन कर्मचारियों को जो नौकरी का तोहफा दिया था, हमारी भी इस सरकार से रिक्वेस्ट है कि जैसे हमने सरकार का सहयोग किया है, कि हमें भी सरकार कोई भी पॉलिसी बना के, किसी भी पॉलिसी के तहत हमें रोजगार दे, और बस यही मांग है हमारी।